सरदार शहर के उपचुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। इस उपचुनाव में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र राठौड़। उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, उपचुनाव साल दर साल अलग अलग हुए, आप इसको कहते हैं कि 9वां उपचुनाव है और कांग्रेस की परफॉर्मेंस उपचुनाव में बेहतर रही है। क्या कारण मानते हैं आप इन नतीजों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 9वां चुनाव है। ये चुनाव तो भी इलेक्शन, एक तरह से इलेक्शन ईयर है। ये 2023 शुरू हो गया, 4 साल पूरे हो गए। सारे चुनावों की रिजल्ट की सीट देखोगे तो हर चुनाव में अशोक गहलोत जी की सरकार बनने के बाद उनकी जो नीतियां, कार्यक्रम और जनकल्याण की योजनाओं पर जनता ने मोहर लगाई है। और जो पहला उपचुनाव अलवर का रामगढ़ से शुरू होता है और रामगढ़ से शुरू होकर जितने उपचुनाव हुए हैं सबका परसेंटेज वाइज मेरे पास डाटाज हैं कि जितना 2018 के चुनाव में वोट मिला कांग्रेस को और जितना बीजेपी को, उन डाटा को आप देखोगे तो सारे उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार बढ़ोतरी करी है और बीजेपी की लगातार घटोतरी हुई है। जो ये चुनाव गिनाए, इनमें से जो शुरुआती चुनाव है रामगढ़ का, खींवसर का और खासतौर से, इनके अलावा तो बाकी चुनाव मौजूदा विधायक की मृत्यु के बाद हुए हैं। तो क्या सहानुभूति बड़ा फैक्टर रही या सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं और सरकार की जो डिलीवरी रही वो जरा बड़ा फैक्टर? देखिए, आप देखोगे अगर पिछली बार जो रिजल्ट थे, वसुंधरा जी जब सीएम थी, उनको भी आप एनालिसिस करोगे तो 22 सीटों पर, वो भी आंकड़े मेरे पास हैं, मतलब आप देखोगे वहाँ उस वक्त सूरजगढ़ कांग्रेस जीती, वैर कांग्रेस जीती, नसीराबाद कांग्रेस जीती और अजमेर और अलवर की लोकसभा है वो जीती। तो 20 में से केवल 2 सीट बीजेपी जीती और यानी 18 वो हारी है। लेकिन धर्मेंद्र जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पिछले दिनों बोलते दिखे कि उपचुनाव कांग्रेस जीती और मुख्य चुनाव बीजेपी जीतती है। क्या ऐसा कोई फिनोमेना बन रहा है? सतीश पूनिया जी तो देखो, मुझे तो लग रहा है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद में बीजेपी 1 सीट पे जीती है। अब वो क्यों तो बोलते हैं, अभी वो चूरू जिले के खुद रहने वाले हैं। चूरू जिले का सरदार शहर आता है, वहाँ वो पूरा कैंप करके बैठे थे। राजेंद्र जी राठौड़ कैंप करके बैठे थे। अर्जुन जी मेघवाल का जो संभाग है, बीकानेर से एमपी है, चूरू बीकानेर संभाग में आता है। सारी फोर्स लगा रखी है उन्होंने, जो उनकी है। उसके बाद भी इतने बड़े और इतनी बुरी तरह हारना, ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए। तो धर्मेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता जान गई है कि कौन उनका भला करेगा। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता ने ही कांग्रेस सरकार के कामकाज के प्रचार का जिम्मा ले लिया है। ऐसे में 2023 में कांग्रेस की फिर से वापसी का दावा धर्मेंद्र राठौड़ ने किया है। सरदार शहर की जीत से कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी उत्साहित दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।